चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रुहुल्लाह एक बार फिर आमने सामने। और इस बार सैयद आगा रुहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला को ये कहा कि आप कब तक खामोश रहेंगे। और आप जरा याद कीजिए कि आपने जब लोगों से वोट मांगे थे आपने कहा क्या था। आज आप स्टेटहुड को लेकर भी चुप हो गए हैं। आपने लोगों से तो वादा इस बात का किया था कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, उसकी बहाली करेंगे, लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि आप स्टेटहुड पर भी खामोश बैठे हुए हैं। यह बयान एक ऐसे वक्त में आगा रुहुल्लाह का आया जब वो कल की डेट में लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद फिर मीडिया के साथ जब उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मेरी इस पार्टी से, मैं भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता हूं, लेकिन मेरी दूरी होने की यही कुछ वजह है कि हमने लोगों को जो कुछ कहा था, जिस बुनियाद पर लोगों ने हमें वोट दिया था, हम उस चीज पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आगा रुहुल्लाह ने यह भी कहा कि आज कुछ एमएलए उमर अब्दुल्ला से नफरत क्यों कर रहे हैं, उनके बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। उसकी भी एक बुनियादी वजह यही है कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, सच को नहीं सुना जा रहा है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे कि जब वोट मांगे गए थे या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उसमें बहुत से वादे होंगे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इसी बात को आगा रुहुल्लाह ने दोहराया और कहा कि उमर अब्दुल्ला को इस बात के ऊपर यकीन दहानी करनी होगी और जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने तो कहा था 370 वापस लाएंगे, उस आईनी हक की बहाली हम करेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि स्टेटहुड के ऊपर भी कंप्रोमाइज किए बैठे हुए हैं, ये बिजनेस रूल्स के लिए भी शायद कंप्रोमाइज किए बैठे हैं। लेकिन दिल्ली से आया हुआ प्रोटोकॉल को ये खूब तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली से जो भी बात आती है उसे ये तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों पीसा जा रहा है, इन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, इस पर आगा रुहुल्लाह ने तीखा वार उमर अब्दुल्ला को किया है। यह पहली बार नहीं है जब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सदारत को संभाला है, ये ओहदा संभाला है, इस कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लेकर अब तक वो आगा रुहुल्लाह उन्हें अपने निशाने पर ले रहे हैं। इसकी शुरुआत उस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के हुई थी जब आगा रुहुल्लाह उन बच्चों के साथ मिलकर उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाद प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद ये तमाम चीजें शुरू हुई। और उसके बाद अब आपस की ये दूरी इस बात को साफ तौर पर आया करती है कि ये दूरियां क्यों बन रही हैं। और आगा रुहुल्लाह जो सवाल पूछ रहे हैं ये सारे सही हैं या फिर गलत, आपकी क्या कुछ राय है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।